हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। मैं गौरव खन्ना, आपका मैथ्स टीचर। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सिखाई थी, जिसमें हमने किसी भी इक्वेशन के चार सॉल्यूशंस ढूंढे थे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमने ग्राफ बनाना सीखना है। और बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए भी हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.3 सम नंबर 1। एक्सरसाइज 4.3 सम नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज x plus y is equals to 4। बेटा, हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने को कहा गया है, और ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, हमें कम से कम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स find out 3 solutions for this. Let x is equals to 1, 1 plus y is equals to 4, 1 को उधर शिफ्ट किया, y is equals to 4 minus 1, y is equals to 3. So x1 y3। एक यहाँ पे हम चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें हम तीनों सॉल्यूशंस दिखा देंगे, like this x y। अब हम लेट कर लेते हैं x की जगह से 2। So 2 plus y is equals to 4, 2 उधर शिफ्ट किया, y की वैल्यू निकल आई 4 minus 2, y is equals to 2। So जब x 2 है तो y 2 है, यहाँ पे लिखेंगे x1 y3, x2 तो y 2। नेक्स्ट टाइम लेट कर लेते हैं x को 3, तो 3 plus y is equals to 4, 3 उधर शिफ्ट किया, y is equals to 4 minus 3, y is equals to 1। So जब x 3 है तो y 1, जब x 3 है तो y 1 है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 सॉल्यूशंस निकल आए। अब हम इन 3 सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इसके लिए यू नीड ग्राफ कॉपी, बट अभी मेरे पास ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन y एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, x डैश, y डैश। पॉइंट्स प्लॉट किए 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2 -3। अब हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 1, 3, जब x 1 है तो y 3, 1 के ऊपर 3 के सामने ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2, 2, जब x2 तो y2, x2 तो y2, 2 के ऊपर 2 के सामने ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x3 y1, x3 y1, 3 के ऊपर 1 के सामने ये पॉइंट आ गया। बेटा, अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं आती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती है, तो दो तरह के एरर हो सकते हैं। नंबर 1, या तो आपने पॉइंट्स को प्लॉट करने में गलती की है, या फिर आपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने में मिस्टेक की है। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जरूर बनेगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे इक्वेशन का नेम लिख दो, x plus y is equals to 4। तो बेटा, दिस इज हाउ हम अपने ग्राफ्स बनाएंगे। अब एक बना हुआ ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाने होते हैं। सो बेटा, रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स आप अपने आप ट्राई करोगे। लेट्स डू सम नंबर 2 नाउ। So sum number 2 is, आपको एक पॉइंट दिया गया है 2, 14, और आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट में से पास होती हुई कोई 2 इक्वेशंस बताओ। तो बेटा, जैसे कि ये एक पॉइंट है जिसमें एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 14 है, हमें इस पॉइंट से पास होती हुई कोई 2 लाइंस की इक्वेशंस बनानी है। तो सपोज करो कोई लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लो किसी भी इक्वेशन की, कोई भी इक्वेशन अपनी तरफ से सपोज कर लो, जैसे x plus y। अब इसमें x की जगह x की वैल्यू
और y की जगह y की वैल्यू डाल दो 14, 2 + 14 = 16, तो देयरफॉर इक्वेशन बन गई x + y = 16। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। उसने हमसे दो इक्वेशनें मांगी हैं, सो सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से कोई इक्वेशन सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + y = 2x की जगह x की वैल्यू डालो 2 प्लस y की जगह y की वैल्यू डालो 14, 2 2 = 4 प्लस 14 मिलके 18 बन गया। तो इक्वेशन बन गई 2x + y = 18। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं, बिकॉज एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस निकलती है। उसने आगे तुमसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आप और कितनी लाइंस ऐसे बना सकते हो, तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। उसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। और why इनफाइनाइट? बिकॉज थ्रू अ पॉइंट we can draw infinite number of lines, और हर लाइन एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इस पॉइंट की बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स डू सम नंबर 3 नाउ। ओके, 3 इज क्वाइट सिंपल। ऐसा सम मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको सिखाया था, ये आप अपने आप कर सकते हो। लेट्स डू सम नंबर 4 नाउ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन ये है कि the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. एक शहर में एक टैक्सी चलती है और उस टैक्सी का किराया इस तरह से लिया जाता है कि फर्स्ट किलोमीटर के पैसे फिक्स्ड हैं और वो हैं ₹8, और उसके बाद वाले हर किलोमीटर के लिए आपको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। क्वेश्चन में उसने बोला कि इसकी इक्वेशन बनाओ जिसमें डिस्टेंस कवर्ड को x लो और टोटल मनी को y लो, और फिर उसके बाद ग्राफ इसका बना के दिखाओ। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है? फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है, उसने बताया हुआ है हमें ₹8 हर बंदे को देने पड़ेंगे पहले किलोमीटर तक के। फेयर फॉर सब्सीक्वेंट किलोमीटर, सब्सीक्वेंट मींस इसके बाद हर किलोमीटर के लिए उसको ₹5 देने पड़ेंगे। लेट डिस्टेंस कवर्ड कर लेते हैं x किलोमीटर एंड टोटल चार्जेस को लेट कर लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। बेटा अब जो कुछ उसने हमें इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए देखो, ये टोटल चार्जेस है y। अब ये कैसे बनते हैं? y = ₹8 फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस, ये तो फिक्स्ड है, हर बंदे को देने पड़ेंगे, प्लस उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको ₹5 देने पड़ेंगे। सो 5 ब्रैकेट में x - 1। अब मैंने यहाँ पे 1 क्यों माइनस किया है? क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के मैं पैसे ऑलरेडी लगा चुका हूँ ₹8 फर्स्ट किलोमीटर के लग चुके हुए हैं। टोटल किलोमीटर उसने x ट्रेवल किया है, इसलिए 1 माइनस किया क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के पैसे लग चुके हुए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। y = 8 + 5x - 5, y = 8 - 5 is 3, so 5x + 3। सो बेटा आपके सामने इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अब इसके 3 सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है और उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए जैसा मैंने पहले बताया था आपको 3 सॉल्यूशन जरूरी है। सो 3 सॉल्यूशन इसके बनाने, ठीक है। आई होप आप सॉल्यूशन इसके ढूंढ के ग्राफ खुद बना सकते हो। सो ये आपका सम नंबर 4 हो गया। देन वी हैव सम नंबर 4 एंड इन सम नंबर 5 and in sum number 5 we have given 2 graphs और उस ग्राफ के साथ हमें 4 इक्वेशन दी हुई हैं और हमसे ये पूछा गया है कि जो ग्राफ है वो इनमें से किस इक्वेशन का है। सम नंबर 5 मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे। फर्स्ट पार्ट में एक पहली इक्वेशन है y = x और जो नीचे ग्राफ बना हुआ है उसमें ये 3 सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं।
उसमें ये 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं और जिस इक्वेशन के ऊपर ये तीनों सॉल्यूशंस वेरीफाई कर जाएंगे वही इक्वेशन का ग्राफ होगा 0 0 और 1 -1। अब हम बारी बारी से इसमें बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे y की जगह 1 फिल करता हूँ और x की वैल्यू -1, क्या 1 -1 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो नो। इसका मतलब जो y = x का ग्राफ नहीं हो सकता, जो ग्राफ हमें नीचे दिया हुआ है। अब सेकेंड इक्वेशन जो दी हुई है x + y = 0, इसमें x की जगह -1, y की जगह 1, क्या 0 0 के इक्वल होता है? यस। तो ये इस इक्वेशन के ऊपर पहला सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया। अब हम इसके बाकी के 2 सॉल्यूशन भी इसके ऊपर वेरीफाई करेंगे। अब इसमें x की जगह 0, y की जगह 0 डालते हैं। x की जगह 0, y की जगह 0 डाला मैंने यहाँ पे, 0 0 के इक्वल आ गया, ये भी यस हो गया। अब हम थर्ड सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं जिसमें x की जगह 1 और y की जगह -1 डालना है। तो x की जगह 1 प्लस y की जगह -1, 1 -1 0 0 के इक्वल, यस। तो इसका मतलब ये तीनों सॉल्यूशन इस इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जो नीचे ग्राफ दिया गया है वो इस इक्वेशन का है। सो दिस इज आवर आंसर, x + y = 0। इस इक्वेशन का ग्राफ नीचे दिया गया है। तो इसके जो 2 पार्ट्स अब रह गए हैं वो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा आंसर आ चुका है। बेटा इसी तरह से इसका जो सेकेंड फिगर है वो आप अपने आप करो। अब मेरा लेक्चर यहाँ पे ओवर हो गया है। आई होप तुम्हें आज का लेक्चर अच्छा लगा।